हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि मार्केट में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, बहुत सारी क्वेरीज होती है, पर समझ नहीं पाते कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। अभी कुछ लोगों का मानना होता है कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करो, कुछ लोगों का मानना होता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, कुछ लोग कहते हैं कि एफडी में इन्वेस्टमेंट करो, कुछ कहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो, तो कुछ कहते हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, तो कुछ बोलते हैं कि बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करो। बहुत सारे डाउट है, बहुत सारी क्वेरीज है, पर मैं आज आपको हर एक चीज़ प्रॉपर स्टेप से लेकर जाऊंगा। सिर्फ इस वीडियो को आप आखिर तक देखो, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अभी देखिए, दो चीज़ें होती हैं। हर एक इंसान के पास दो गोल होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। मतलब शॉर्ट गोल्स कौन से होते हैं जो छोटी छोटी प्लान करके हम कुछ चीज़ कर सकते हैं, और एक होता है लॉन्ग हॉरिजॉन, मतलब कि 10 साल 5 साल के लिए, 15 साल 20 साल के लिए। ये जो प्लानिंग होती है दोनों अलग होती है। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग आता है, दोनों का रिटर्न काफ़ी अच्छा अलग होता है, दोनों की चीज़ें काफ़ी अलग होती है। कुछ रिस्क ज़्यादा होता है तो कुछ रिस्क कम हो जाता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। देखिए, हर एक इंसान बहुत कुछ कमाता है और हर एक इंसान बहुत कुछ अपने शौक लेके चलता है, पर क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है? तो मैं सबसे पहले कहूँगा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी, एफडी, आरडी या फिर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि हमारे जो भी गोल्स होते हैं, जो फ्यूचर में हमने कुछ सोचा है या फ्यूचर में हम कुछ करना चाहते हैं, तो उस गोल्स को पूरा करने के लिए हमें सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। अब बात ये आ जाती है कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। अगर आप मार्केट में अगर आप देखोगे ना, ओवरऑल रिटर्न अगर आप चेक करोगे ना, तो जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे एसआईपी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, हर एक का आप रिटर्न अगर आप चेक करोगे ना लॉन्ग हॉरिजॉन में, तो आपका 12 से लेके 18% या 20% के बीच में आता है। मतलब मोटा मोटा जो भी प्लानिंग होती है वो रिटर्न 12 से 15 या 15 से 18, 18 से 20, इसके बीच में ही आपका रिटर्न बनता है। तो क्या हमें इन्वेस्टमेंट एक जगह पे करना चाहिए या फिर अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए? तो मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अलग अलग पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। थोड़ा पैसा आप एफडी में डालो। एफडी में डालने से होता क्या है कि सबसे पहली बात तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आज बात करूँ, तो बैंक में जो रेट चल रहा है वो 6% से लेकर 7% या फिर 8% जो है सीनियर सिटीजन के लिए। तो अगर आपके पास लिक्विडिटी होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कैसा होता है, इमरजेंसी बोल कर नहीं आती है। हर एक इंसान के लाइफ में इमरजेंसी आती है और मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है। तो वो टाइम पे आपको फंड की और पैसे की रिक्वायरमेंट आती है। तो कुछ पैसा आप एफडी में डालो, जहां पर अगर इन केस कुछ भी प्रॉब्लम आती है या कुछ इशू होता है, तो आप डायरेक्टली बैंक से वो पैसा आप निकाल कर विड्रॉ करके आप अपनी इमरजेंसी फंड के लिए यूज कर सकते हैं। तो पहला हो गया आपका इमरजेंसी फंड। दूसरा, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब कि समझ लो मेरे पास इमरजेंसी फंड है, वो मेरा अगर खत्म हो गया तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए लिक्विड। लिक्विड के तौर पर जहां पर मैं अगर पैसे की जरूरत पड़े तो मुझे 1 या 2 दिन में पैसा आ सके। तो मैं दूसरा रिकमेंड करता हूं आपको एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पर आप हर महीने के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हो। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक आपको इन्वेस्टमेंट करना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट इसमें बेस्ट पार्ट ये होता है कि इसमें लिक्विडिटी होती है। समझ लो मेरे पास एफडी का जो फंड था वो खत्म हो गया, पर मेरे पास अब मुझे और फंड की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी को मैं तोड़ूंगा, मतलब विड्रॉ करूंगा, और वो पैसा मेरे अकाउंट में 1 या 2 दिन में मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और मैं उस पैसे को यूज कर सकता हूँ। तो वो क्या हो गया, लिक्विड हो गया। बट वहां से भी आपको रिटर्न अगर आप देखोगे, मोटा मोटा अगर एवरेज पकड़ते हो, तो 10 12 से लेकर 15% आपको रिटर्न मिल सकता है। डिपेंड कि आपने कितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया है। ठीक है। थर्ड जो हो गया वो होता है गोल्ड। गोल्ड में अगर आप देखोगे कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है गोल्ड, मतलब अगर 1 लाख टच कर चुका है तो ऑल टाइम हाई है। तो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना जो ऑलरेडी एकदम टॉप पर बैठा हुआ है, तो थोड़ा रिस्की होगा। क्योंकि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट पहले किया था उनका काफी अच्छा रिटर्न बना, उन लोगों ने काफी अच्छा अर्न किया, उन लोगों को काफी अच्छा ग्रोथ हुआ पैसे का। तो ये जो टाइम है वो है मार्केट में इन्वेस्टमेंट का। अगर आप देखोगे मार्केट बहुत ज्यादा फॉल हुई थी, मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हुई थी, तो आप डायरेक्टली इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लाइक अ शेयर। कोई भी कंपनी का अगर आपको दिख रहा है जो आप
डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, डेली बेसिस पे आप यूज़ करते हो जो प्रोडक्ट, जैसे कि आप शॉपिंग वगैरह कहाँ से करते हो, तो जैसे कि डीमार्ट वगैरह से आप जनरल स्टोर का जो खाना वगैरह लेकर आते हो, या फिर जो जनरल चीज़ें होती है हमारे घर में यूज़ करने वाली, वो डीमार्ट में यूज़ करते हो, डीमार्ट का प्रोडक्ट हो गया, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया। फिर अगर हम बात करें जैसे कि यूनिलीवर हो गया, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आपके डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो, उसको आप बाय करो और छोड़ दो, तो आपका लॉन्ग ड्यूरेशन में एक अच्छा रिटर्न बनेगा। ये हो गया आपका हो गया इक्विटी। अगर आप और कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, वो होते हैं 3 साल के, 5 साल के, बट वो आपके लॉक होते हैं। तो आप वहां पर ऐसा पैसा डालिए जो आपको यूज में नहीं, मतलब एक एक्स्ट्रा मनी इसको हम बोल सकते हैं ना, वो आप डायरेक्टली बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहां पर आपका पैसा लॉक होता है। तो आपको क्या हो गया कि आपने लिक्विड भी बना लिया और आपने एक आपका पोर्टफोलियो बना लिया। तो ये जब आपका जब फ्यूचर में जब आपका एक अर्न होगा, जो आपका पैसा गेन होगा और आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो आपको पोर्टफोलियो को देखने में और आपका जो गोल था उसको पूरा करने में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप कभी भी ना एक बकेट में पूरा पैसा मत डालो, क्योंकि क्या होता है जब एक बकेट आपका होता है तो लॉस हो सकता है, तो मतलब पूरा का पूरा ब्लास्ट होगा, मतलब पूरा पैसा चला जाएगा आपका। तो अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, आपके पास करोड़ रुपीज़ है, आपके पास लाख रुपीज़ है, तो आप अपना अलग अलग सेक्शन में पैसा बांट दो, ताकि मार्केट अगर डाउन होती है तो मार्केट का पैसा ना मिला तो कोई बात नहीं, आपका गोल्ड का पैसा ग्रोथ होगा। अगर मार्केट अगर डाउन हो रही है तो म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर इक्विटी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने रिस्क को आप मैनेज कर पाओगे, और आपका जो लॉस लाखों में होने वाला था वो शायद से आप हज़ारों में होगा, और जो हज़ारों में होने वाला शायद वो रुपीज़ में होगा। तो आप ऐसी जगह पैसा इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पर आपका पैसा ग्रो भी हो और आपका जो गोल है वो पूरा 100% पूरा हो सके। तो ये दोस्तों इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हो, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, एफडी, आरडी, और भी बहुत, पीपीएफ हो गया। इसमें आपका टैक्स सेविंग भी प्लान बहुत सारे होते हैं जहाँ पर आपका टैक्स बच जाता है, जहाँ पर आप एटीसी में शो कर सकते हो, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, पीपीएफ हो गया। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लेकिन ये जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लॉकिंग होते हैं, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के, आपका पैसा लॉक हो जाता है। अगर इनकेस आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो टाइम पर आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर आपको कौन सा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ा हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है मार्केट में, अगर आप देखोगे जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई है, अगर आप इस तरीके से आप प्लानिंग करोगे तो आपका पैसा ग्रो भी होगा, आपके पास लिक्विड भी होगा, आपके पास इमरजेंसी फंड भी होगा, और आपके सेविंग में हमेशा ऐसा फंड रखो कि जहाँ पर आपको कभी कोई चीज़ ज़रूरत पड़ी या कोई चीज़ आपको बाय करना है या कोई परचेज करना है, तो आप डायरेक्टली उसको परचेज कर सको। आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नो डाउट। प्रॉपर्टी आज के टाइम में देखोगे तो बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। रीज़न क्या है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर घर ढूंढने जाते हैं। तो आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, बट प्रॉपर्टी पे आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो बहुत ही सोच समझ के कीजिए, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है और डायरेक्टली हम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर ली, शायद आपने ओवर वैल्यू प्रॉपर्टी परचेज कर ली, मतलब अगर 1 करोड़ की वैल्यू है, आपने 1 करोड़ 30 लाख में परचेज कर ली, तो आपने 30 लाख का लॉस पहले ही कर लिया। तो आप वो देख लो। फिर प्रॉपर्टी में और भी बहुत सारे चीज़ें होती है, जैसे कि वो उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पर प्रॉपर है, कोई केस तो नहीं चल रहा है, या फिर कोई अनलीगल प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो वो बहुत रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बल्क पैसा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा जाता है आपका, जहाँ पर आपका अगर इन केस कोई फैसला या डिसीजन अगर गलत हो गया तो शायद से आप प्रॉब्लम में भी आ सकते हो। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप सोच समझ के कीजिए, और हर महीना कीजिए। अगर आप 100 रुपये अगर कमाते हो, अगर 1 लाख रुपए कमाते हो या 1 करोड़ रुपए कमाते हो, तो उसमें से 30% आप सेविंग करो। बैर मिनिमम 30% सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से टाइम हमारे पैसा पैसा हम कमाते बहुत कुछ है, बट सेव नहीं कर पाते। सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही पैसा आपके फ्यूचर में जाके काम आता है। क्योंकि शायद आज मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, कल मेरा टाइम अच्छा चले या ना चले मुझे भी नहीं मालूम। अगर मैं आज काम कर रहा हूँ, कल शायद काम नहीं कर पाऊँ, तो मैं मेरी फैमिली को, मैं मेरे शौक, मेरे पैसे, मेरी चीज़ें मैं कैसे आगे लेके जाऊँगा। तो वो टाइम पर धक्का लगने से बेहतर है कि आज अगर मैं 100 रुपीज़ कमा रहा हूँ, 30 रुपीज़ मैं सेविंग कर लूँ। अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मैं 30,000 रुपये मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँ कहीं पर, या फिर मैं एफडी कर दूँ, या फिर आरडी बना के रख दूँ, या फिर बैंक में डाल के रखूँ, या फिर घर में लिक्विड के तौर पे रखूँ, बट मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसे की वैल्यू समझो, पैसों को आप इन्वेस्टमेंट करो। घर में रहकर पैसा डबल नहीं होता है,
पैसे को आप काम पर लगाओ, क्योंकि यही पैसा है जो आपको पैसे से पैसा बनाकर देगा। तो बहुत सी चीज़ें, अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप डायरेक्टली कमेंट करके बताइए, और आपको इस स्क्रीन पर नंबर भी शो कर रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट, क्वेरी या कुछ पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉल कीजिए। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आपको एक नॉलेज मिले और आप अपना पैसा सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकें। आपका अपना मुस्तफ़ा खान। थैंक यू सो मच दोस्तों।